ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इमरजेंसी फिल्म को 6 दिन पूरे हो गए हैं, आज 7वां दिन है और जिस प्रकार का कलेक्शन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करते जा रही है, मतलब इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से ये एक बनने जा रही है। और इस फिल्म से, इसके इन कलेक्शन से बॉलीवुड को या सभी फिल्म मेकर्स को बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ सीखना चाहिए उन्हें इससे। विशेषतः जो फिल्म मेकर्स अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अब है नहीं है वो अंदर से उनकी अंतरात्मा जाने, परंतु बहुत कुछ सीखने जैसा है इससे कि एक राष्ट्रवादी फिल्म या फिर एक ऐतिहासिक फिल्म कैसे नहीं बनानी चाहिए, ये इमरजेंसी से सीखना चाहिए। अब इस फिल्म की जब हमने आलोचना की थी ना, तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे। पता नहीं वो कौन थे, कंगना रनौत उनके फ़ैन थे या इमरजेंसी फिल्म की पीआर टीम थी या कौन था, मैं नहीं जानता हूँ। परंतु बड़े बड़े विचित्र विचित्र मैंने ऐसे कमेंट्स देखे कि भाई मोदी भी तो दिलजीत दोसांझ से मिलता है, ऐसे तू तड़ाक की भाषा में दिलजीत दोसांझ से मिलता है या फिर कपूर फैमिली से मिलता है, तो इसमें इंदिरा गांधी का महिमा मंडन कर दिया तो क्या हो गया, इंदिरा गांधी को अच्छा दिखा दिया तो क्या हो गया। इस प्रकार का कंपैरिजन सीरियसली, मतलब मोदी जी से तुलना कंगना रनौत की। कौन थे ये लोग, मतलब फैंस थे या पीआर वगैरह पता नहीं। अगर पीआर हो तो कंगना रनौत उन्हें ध्यान देना चाहिए कि भाई ये किस प्रकार के कमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विचित्र विचित्र कमेंट्स थे इस फिल्म को डिफेंड करने के लिए कि भाई इसमें से तो कुछ सीन्स काट दिए थे सेंसर बोर्ड ने वगैरह वगैरह। भाई पूरी की पूरी फिल्म ही किसी अलग उद्देश्य से ही बनाई गई है। हाँ, तो उसमें से आप 10 सीन काटो या 100 सीन काटो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म का उद्देश्य ही कुछ और है। और कलेक्शन की बात करें तो कल 6ठे दिन पर इमरजेंसी ने 85 लाख का कलेक्शन किया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1 करोड़ तक ये आंकड़ा है। मतलब कल बुधवार को 6ठे दिन पर इमरजेंसी ने 1 करोड़ या उससे कम का कलेक्शन किया है। और इसके साथ में ही फिल्म का जो 6 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 13 करोड़ 25 लाख से लेकर के 13 करोड़ 40 लाख तक का है, यानी 13.5 करोड़ से भी ये आंकड़ा कम है। और इमरजेंसी का बजट है 60 करोड़ 60 करोड़। अपने बजट से आधा कलेक्शन भी फिल्म 6 दिनों में नहीं कर पाई। और आज 7वें दिन का भी आप इसमें जोड़ लीजिए, गुरुवार का, आज भी लगभग फिल्म कल के जितना ही 80-90 लाख का कलेक्शन करेगी, तो भी फिल्म का टोटल कलेक्शन एक सप्ताह का 15 करोड़ नहीं होगा। और कल शुक्रवार से और भी कई सारी फिल्में थिएटर में रिलीज़ हो रही है, तो उसके बाद में वैसे भी इमरजेंसी के स्क्रीन्स बहुत कम हो जाएंगे और जनता ने तो ऑलरेडी इस प्रोपेगेंडा फिल्म को नकार ही दिया है। तो कल से तो फिल्म का कलेक्शन और बहुत ज़्यादा उसमें मैसिव ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। मैंने इमरजेंसी का जब ट्रेलर रिव्यू किया था ना, तब मैंने एक बात कही थी कि अगर ये फिल्म सही जगह पर घाव करती है जहाँ पर उसे करना चाहिए, सही जगह पर अगर ये फिल्म हिट करती है जहाँ पर उसे करना चाहिए, तो ये फिल्म कलेक्शन करेगी, चल जाएगी, लोग देखेंगे इस फिल्म को जाकर के। आप अभी भी देख लीजिए मेरा इमरजेंसी का ट्रेलर रिव्यू। परंतु सही जगह पर घाव करना तो छोड़ दीजिए उल्टा सब कुछ एक व्हाइट वॉश करने का प्रयास। इमरजेंसी के समय जो कुछ भी अमानवीय यातनाएं दी गई थी, जो कुछ भी वो भयावह इतिहास था, उसको व्हाइट वॉश करने का प्रयास उल्टा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और वही बातें जो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने, लेफ्ट के इकोसिस्टम ने जो रटी रटाई बातें हमें आज तक सुनाई हुई थी ना, उन्हीं बातों को और ज़्यादा थोड़ा सा पॉलिश करके इस फिल्म में दिखाया है। मतलब अपेक्षा तो ये थी कि भाई ऐसी बातें जो आज तक किसी ने सामने लाने की हिम्मत नहीं की, चाहे जैसे कि निर्दोष साधुओं के ऊपर ओपन फायरिंग करना, इमरजेंसी का काला सच दिखाना, बहुत सारी बातें हैं दिखाने के लिए, बहुत कुछ था। या केजीबी के और सोवियत किस प्रकार से उस समय डिक्टेट कर रहा था, या केजीबी और कांग्रेस के नेताओं के कनेक्शंस वगैरह, केजीबी ने किन किन नेताओं को फंडिंग की थी, बहुत कुछ था भाई दिखाने जैसा, अगर दिखाने की अंदर से इच्छा होती तो। परंतु वहाँ पर तो कहीं भी ये फिल्म जाती ही नहीं है। ऊपर से वही रटी रटाई बातें जो ऑलरेडी सब पब्लिक डोमेन, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया हो, सब जगह पर अवेलेबल है, उन्हीं बातों को और ज़्यादा पॉलिश करके सामने दिखा रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। क्या कांग्रेसियों को, सेक्युलर्स को और एलिट क्रिटिक्स को खुश करना था? हो गए ना, एलिट क्रिटिक्स खुश हो गए, उन्होंने पॉजिटिव रिव्यूज़ दे दिए, फिर क्या, जनता ने तो नकार दिया ना। मैंने हमेशा से कहा है कि भाई ये जो एलिट वोक क्रिटिक्स है ना, ये थिएटर बिजनेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी से पूरी तरीके से टूट चुके हैं।
इन्हें ह्यूमन इमोशंस क्या होते हैं, परिवार कैसे फंक्शन करते हैं, हाँ, ये कुछ उनको पता ही नहीं है। अपने किसी एक अलग ही फैंटेसी लाला लैंड में वो जीते हैं। तो ऐसे एलिट क्रिटिक्स को या कांग्रेसियों को या तथाकथित सेक्युलर्स को खुश करके भी क्या हो गया? जनता ने तो नकार दिया फिल्म को। अगर सही इतिहास दिखाया गया होता, वो अगर हिम्मत की गई होती ना, तो ये फिल्म भी दूसरी कश्मीर फाइल्स बन सकती थी, दूसरी केरला स्टोरी बन सकती थी। मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े, कुछ लोग कहते हैं कि भाई कंगना रनौत तो एक बिजनेस वुमन है, इस बात को लेकर के वे बहुत जागरूक है बिजनेस को लेकर के। भाई पर मुझे तो कहीं पर भी वो बिजनेस माइंडेड जो सोच होती है ना, वो कहीं पर भी मुझे नहीं दिखाई दे रही। मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले अलग अलग इंटरव्यूज़ में जाकर के कुछ ऐसी बेतुकी बातें करना, इसको बिजनेस माइंडेड होना नहीं कहते हैं। या फिर इमरजेंसी फिल्म की अगर हम बात करें तो ये जो सेक्युलर्स को, कांग्रेसियों को या एलिट क्रिटिक्स वगैरह उनको खुश करने का प्रयास है, ये कैसे हो गया बिजनेस माइंडेड होना भाई? अगर सही मायने में वे चाहती ना कि लोग देखें फिल्म आ करके, तब फिर भाई वो हिम्मत करके कुछ ऐसी बातें फिल्म में दिखाई जाती जो आज तक किसी ने दिखाने की हिम्मत नहीं की हो। परंतु फिल्म, पूरी की पूरी फिल्म का उद्देश्य ही हमें कुछ और ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो बात मैंने शुरुआत में कही कि बॉलीवुड हो या जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, विशेषतः वो फिल्म मेकर्स जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, उनके लिए इमरजेंसी इस फिल्म से या इसके कलेक्शन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। कि वो समय चला गया जब आप बस एक सब्जेक्ट चुन लो जो आपके अनुसार विवादित हो और फिर उस सब्जेक्ट को लेकर के एक मीडियोकर आप फिल्म बना दो, या फिर उसमें भी सटल वे में अपना ही प्रोपेगेंडा आप चला दो, सामने केवल दिखा दो, देखो देखो हमने ये सब्जेक्ट फलाना फलाना सब्जेक्ट चूज कर लिया। तो ये सब करके आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। वो समय चला गया, कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी वगैरह करके आप लोगों को थिएटर तक ले आते थे। ना ना भाई, अभी सोशल मीडिया का समय है, लोग सब बातें बहुत अच्छे से समझते हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी करके फिल्में चलना वो बहुत पुरानी 7-8 वर्ष पहले की बात हो गई, जब उतना सोशल मीडिया के साथ लोग जुड़े हुए नहीं थे। तो अगर आप कोई विषय चुनते भी है ना, तो सही इतिहास को सामने रखने की हिम्मत रखिए, नहीं तो उस विषय को चुनिए ही मत। क्योंकि लोग सब जानते हैं, समझते हैं, ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी सारी बातें लोगों को पहले से ही पता है ना, कि आप फिर थिएटर में जाकर के कुछ वही लिपाई पुताई करने का अगर प्रयास किया गया हो तो लोग नहीं करेंगे एक्सेप्ट, भाई उन बातों को नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों, इमरजेंसी फिल्म को जनता ने जिस प्रकार से पूरी तरीके से नकार दिया है, इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।